दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुना, इसको बीच में स्किप मत करना। हुआ क्या कि बहुत समय पहले की बात है कि गौतम बुद्ध के आश्रम में उनका एक शिष्य उनसे सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आश्रम से एक सप्ताह अपने छुट्टी पर घर जा रहा था। जैसे रास्ते में पहुंचा, शिष्य को प्यास लगी तो उसने रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं से जल निकाला और अपनी प्यास शांत की। गला तर किया। उस जल को पी करके वो बहुत तृप्त हुआ। जल उस शिष्य को बड़ा मीठा और ठंडा लगा। तो शिष्य ने सोचा कि ये जल बहुत ज़्यादा ठंडा है, मीठा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा जल मेरे गुरुजी के लिए भी ले चलूं। तो उसने गांव जाने का इरादा तो छोड़ दिया और बीच रास्ते से ही वो एक मशक है उस कुएं से पानी निकाल के भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा, गुरुजी को वो पानी पिलाने के लिए, देने के लिए। अब जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी को प्रणाम किया और पूरा वृतांत गुरुजी को कुएं के मीठे और ठंडे जल के बारे में सुनाया। गुरुजी ने मशक ली उस शीशे से और पानी पिया। गुरुजी को भी उस पानी है से अद्भुत है वो तृप्ति हुई। पानी बड़ा ठंडा और मीठा लगा, गंगा जल के समान लगा। तो एक आश्रम में दूसरा शिष्य था, वो देख रहा था ये सारा वृतांत। इसके बाद में शिष्य अपने गुरुजी से सप्ताह भर की छुट्टी पर आश्रम से पुनः अपने गांव की ओर चला गया। तो एक दूसरा शिष्य है, ये सारा वृतांत देख रहा था आश्रम में। वो कुछ समय बाद में गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मशक वाला पानी मैं भी पीना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मशक दूसरे शिष्य को दे दी। दूसरे शिष्य ने जैसे ही मशक से थोड़ा सा पानी पिया और वो पानी बिल्कुल कड़वा लगा साहब, और उसने तुरंत उस पानी का कुल्ला मुँह से बाहर फेंक दिया साहब। और दूसरे शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये पानी तो बहुत कड़वा है और आपने फालतू में बेकार में वो पहले वाले शिष्य की तारीफ कर दी कि ये तो बहुत ठंडा है, मीठा है, गंगा जल के समान है। तो गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बहुत ही शानदार जवाब दिया। गुरुजी ने कहा कि बेटे, ये पानी तो मुझे भी आप तेरे समान ही कड़क लगा था, मीठा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इस पानी को मीठा बताया, ठंडा बताया, गंगा जल के समान बताया, क्योंकि मैं उस शिष्य का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ये मिठास और शीतलता उस जल में नहीं, इसे लाने वाले के मन में थी। उसके मन में तो है। जब उस शिष्य ने इस जल को पिया होगा तो उसके लिए मेरे प्रति प्रेम उमड़ा। यही बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, लेकिन ये बात कहकर मैं उस शिष्य का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, उसको दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब उस शिष्य ने इस मशक में उस समय जब जल भरा होगा तो वो उस समय जल मीठा होगा, हो सकता है ठंडा हो सकता है, और मशक चूंकि साफ नहीं थी और यहाँ आते आते वो जल वैसा नहीं रहा होगा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि दूसरों के मन को हमें कभी भी दुखी करने वाली बातों को नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके ऐसी बातों को टाला जाना चाहिए, और हर बुराई में भी अच्छाई खोजी जा सकती है। तो एक बहुत ही शेर है, प्रासंगिक है, रिलीवेंट है कि मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ मगर किसी का दिल न तोड़, क्योंकि यह घर खास खुदा का है। एक शेर और सुना देता हूँ कि ये मन है, ये हमारा जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मन को शांत रखने से ही आपके मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस स्थापित होगा। आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मन पे कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो और इसको शांत करो। अपना कर्म करते रहो, बाकी मालिक पे छोड़ो। आप एक शेर सुनाता हूँ कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो जमी पे नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पे नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, अरे गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी कोई समंदर नहीं गिरता। कहने का मतलब यह है कि हमें जो काम हम करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उस काम से संबंधित जो एक्सपर्टाइज है उनका गाइडेंस हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, धर्मता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उस तमायमों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।